अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग नेटफ्लिक्स पे हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.7 का आगाज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.7 बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से काफी सारे एमसीक्यूज डिपेंड करेंगे, स्पेसिफिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, और शॉर्ट के अंदर काफी सारे क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। तो बेटा इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है ना, वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का है। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लेट सपोज कोई ट्राइंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे मिलेगा। तो लेट सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है और हमें ये बात मालूम है कि ट्राइंगल दुनिया में एक ऐसी शेप होती है, इसके तीन वर्टिसेस होती हैं। तो भाई जो पहला वाला वर्टेक्स है उसका नाम है x1 y1। जो दूसरा वाला वर्टेक्स आ रहा है ना, उसका नाम है लेट सपोज x2 y2। और जो तीसरा वर्टेक्स आ रहा है, इसका नाम है x3 y3। याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, आपको एरिया निकालना है, तो भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट भी हम इसी सिंबल से नॉर्मली करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 का 1/2। देन मॉडुलस का सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है, मॉडुलस का। अब आपने करना क्या है, पहले वर्टेक्स को लिखना है x1 y1, फिर दूसरे वर्टेक्स को लिखना है x2 y2, फिर आपने तीसरे वर्टेक्स को लिखना है x3 y3, और साथ में 1 1 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किस चीज का बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हमारा सिंपल सा क्या चीज आ गई बेटा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया। अब देखो, इसी चीज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ रहा है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जामिनर कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 11 -12 6 2 एंड -5 10। अब देखो, ये एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं 5 से, तो मैं आपको मुश्किल वाले क्वेश्चंस बताता हूं। पहले सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, उसका वर्टेक्स गिवन है 11 -12। ओके, 11 -12। दूसरे वर्टेक्स की वैल्यू आ रही है 6 2 के बराबर, और तीसरे वर्टेक्स की वैल्यू आ रही है -5 10 के बराबर। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपके पास जो ये पर्टिकुलरली ट्राइंगल है ना, इसके तीन वर्टिसेस मैंने आपको दे दिए, बताइए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू क्या है। वैसे आपस की बात है, कल को जब आप मुझसे एप्टीट्यूड की मैथ्स पढ़ लोगे ना, वहां पे इसकी शॉर्टकट सिखाऊंगा। अभी फिलहाल नॉर्मल मेथड पे कर लेंगे। नॉर्मल मेथड कहता है कि भाई वी हैव टू फाइंड दी, सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लिखोगे वी हैव टू फाइंड दी डिटर्मिनेंट, वी हैव टू फाइंड दी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है बेटा, हमें सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हमें सिंपल तरीके से क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो, मेरे पास वर्टेक्स ए क्या है, मेरे पास सिंपल तरीके से वर्टेक्स ए की वैल्यू है 11 -12। वर्टेक्स बी की वैल्यू क्या आ रही है 6 2, और वर्टेक्स सी की वैल्यू क्या आ रही है -5 10। क्लियर है। अब देखो भाई, मुझे चूंकि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है, तो मुझे पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो डेट। देखो, अब क्लास के अंदर बैठे बैठे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, बस तरीके से साथ साथ पढ़ो। क्या फॉर्मूला होता है भैया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का। आप बोलोगे सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 का 1/2। आगे देखो, आगे क्या है, आगे होता है सिंपल ये मॉडुलस का सिंबल। आपने करना क्या है, x1 y1 1, देन x2 y2 1, देन x3 y3, और आगे 1। क्लियर है। सिंपल तरीके से वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, हाफ का हाफ एज इट इज। बेटा देखो, x1 की वैल्यू क्या है, ये जो पहला वाला वर्टेक्स है, जाहिर सी बात है ये आपका x1 y1 होगा। ये जो दूसरा वाला वर्टेक्स होगा बेटा, ये हमारा क्या होता है, x2 y2 होता है। तीसरा वाला जो वर्टेक्स होता है ना बेटा, ये हमारा होता है x3 y3। अब करना कैसे सॉल्व, देखो भाई x1 की वैल्यू क्या है, x1 बराबर है 11 के, y1 किसके बराबर है, y1 बराबर है -12 के, x2 बराबर है किसके 6 के, y2 बराबर है किसके 2 के, x3 बराबर है किसके -5 के, y3 बराबर है किसके 10 के। और यहाँ पे मेरे पास आ गया सिंपल 1 1 1 आ गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा, तो आपने 3/3 के डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होगा बेटा, 1/2 का 1/2 इट इज। अब देखो, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो क्या बन गया, पहले कॉलम की पहली वैल्यू को, पहले कॉलम की पहली रो की पहली वैल्यू को मैंने सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर लिया। ये जिस कॉलम जिस रो में आ रही है सबको इग्नोर कर दूंगा, बाकी के चार नंबर जो कि किसके बराबर है, बाकी के चार नंबर। एक मेरे पास आ गया सिंपल 2, दूसरा है 10, तीसरा 1, फिर एक और 1। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमेशा माइनस के साइन पे होती है, तो यहाँ पे क्या है, -12। सही है। ये जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर कर दीजिए, बाकी के चार नंबर, ये आ जाएगा 6 -5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब देखो भाई, लास्ट वाली जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट रो की, इसको लिखूंगा, ये पॉजिटिव के ऊपर होती है, तो प्लस का 1 आ गया। जिस कॉलम जिस रो में आ रही है सबको इग्नोर कर दीजिए, तो ये आ गया 6 -5 2 और 10 का 10। अब फाइनली सिंप्लीफिकेशन के ऊपर मूव करेंगे,
तो प्यारे बेटे देखो क्या बन गया, 1/2 का 1/2, यहाँ पे 11 का 11 एज इट इज, सही है ना। यहाँ पे अब आप सिंप्लीफिकेशन करवाओ, 2 जाके क्या हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। ये माइनस का साइन फॉर्मूले का होता है, 10 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 का 10 आ जाएगा। आगे देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 12 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, माइनस का साइन फॉर्मूले का। नेगेटिव का 5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 5 बन जाएगा। फिर आगे क्या है, प्लस का 1। फिर देखो 10 जाके जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 60 बन जाएगा। ये माइनस का साइन किसका है, फॉर्मूले का। नेगेटिव का 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 10 आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 10। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाने पे जाता हूँ, 1/2 का 1/2, 11 का 11, दो में से अगर आप 10 को माइनस करते हो ये आता है नेगेटिव का 8, प्लस का 12 एडिटिस का एडिटिस 6 प्लस का 5 क्या होगा, 11 होगा, प्लस का एडिटिस 60 प्लस का 10 क्या होता है, 70 होता है, 60 प्लस का 10 होता है 70 के बराबर। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करवा लूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का 1/2, 11 को नेगेटिव के 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 88। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 11 इंटू 12 किसके बराबर होगा, 12 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ 132 होता है भैया। तो क्या बन गया, सिंपल पॉजिटिव का 132। आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का 70 का 70। अब इसको सिंप्लीफाई करवा दो, अब क्या बन गया, कैलकुलेटर में डालो। नेगेटिव का 88 प्लस का 70 नेगेटिव का 18 बन जाएगा। तो अगर मैं देखूं ना, नेगेटिव का 88 प्लस का 70 और आगे आ रहा है प्लस का 132, ये बन गया हमारे पास प्लस का 114। क्या बन गया बेटा, प्लस का 114, नीचे डिवीजन में 2 का 2। तो मेरे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो भैया 2 5 जार 10 हो जाएगा, 2 7 जार 14 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आ गई, 57 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, देखो सॉल्व हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 57 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। देखो 3/3 के मैट्रिक्स को आपने सिंपल ओपन अप करना है, ओपन करने के ऊपर सिंप्लीफिकेशन करवानी है। तो बेटा एक से दो क्वेश्चन आप नॉर्मल मेथड पे देख लो, फिर मैं इसकी शॉर्टकट भी आपको पढ़ा दूंगा, सही है ना। पहले मगर एक से दो क्वेश्चंस को नॉर्मली आप क्या करो, नॉर्मल मेथड पे देखो, फिर मैं आपको इसकी शॉर्टकट भी सिखाता हूँ, जो अपने बच्चों को सिखाता हूँ ना वो भी सिखाऊंगा। तो भाई सिंपल तरीके से देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है। अच्छा, सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 सॉल्व होगा, इतने मुश्किल नहीं है। मैं आपको लेके चलूंगा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 के ऊपर, ये पेपर में बहुत दफा आया हुआ है। तो मैं इसको पहले सॉल्व करवा देता हूँ, सही है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, ये आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। इसमें एग्जामिनर ने आपको एक वर्टेक्स दिया हुआ है नेगेटिव का a कॉमा बी प्लस सी, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है भाई, नेगेटिव का a कॉमा बी प्लस सी। दूसरा वर्टेक्स आपको दे रहा है ए कॉमा बी माइनस का सी, क्या दे रहा है, ए कॉमा बी माइनस का सी। भाई पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आपने खुद से सॉल्व करना है, बेसिक पैटर्न के ऊपर, सेम पैटर्न के ऊपर सिंप्लीफाई होगा। ये चूंकि मुश्किल पार्ट है तो मैं खुद से करवा देता हूँ। और तीसरे नंबर के ऊपर एग्जामिनर आपको क्या दे रहा है, तीसरे वर्टेक्स की वैल्यू ये दे रहा है ए कॉमा नेगेटिव सी, क्या दे रहा है, ए कॉमा नेगेटिव सी। तो भाई सबसे पहला काम तो वही करोगे, क्या आप लिखोगे वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो आपके पास जो पहला वाला वर्टेक्स है इसको आप x1 y1 कह दोगे, दूसरे वाले वर्टेक्स को क्या बोलोगे, x2 कॉमा y2 बोलोगे, और फाइनली तीसरे वाले वर्टेक्स को क्या बोलोगे, x3 कॉमा y3 बोलोगे। अब देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का मैं सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा रहा हूं, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है मैंने ऊपर स्टेप करके दिखा दिया था। तो आपको ये बात मालूम है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 का 1/2, फिर ये डिटर्मिनेंट का सिंबल। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है नेगेटिव का a, सही है। y1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू y1 की है, पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, y1 की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल b प्लस का c, सही है। अब देखो x2 की वैल्यू क्या है, ये है सिंपल a के बराबर। y2 की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू y2 की है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आ जाएगा b माइनस का c। x3 की वैल्यू क्या है, a के बराबर, और y3 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का c। और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है वहां पे क्या आ जाएगा, 1 1 1, क्या आ जाएगा, सिंपल 1 1 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पर्टिकुलरली डिटर्मिनेंट आ गया, सही है ना। मैंने आप इसको डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। यहाँ पे मैंने भी सिंपल फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, सिंपल मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब सिंपल तरीके से आपने करना क्या है, इसको एक्सपेंड करवाना है। तो 1/2 का 1/2 कैसे एक्सपेंड करवाएंगे, जरा गौर से देखिएगा। कि भाई देखो पहले कॉलम की पहली रो का पहला एलिमेंट लिया मैंने, नेगेटिव का ए। अब ये जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर कर दीजिए, बाकी के चार नंबर कौन कौन से हैं, एक है बी माइनस का सी,
एक है नेगेटिव का सी, एक है वन, एक है वन, सही है। अब देखो हमें बात मालूम है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स कि भाई पहली रॉ का जो पहला एलिमेंट होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, ये इटसेल्फ नेगेटिव उसका मसला नहीं है, मगर हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव में, और अगला एलिमेंट हमेशा नेगेटिव में होगा। अब ये इसकी वैल्यू क्या है, ये आ गया बी प्लस का सी, सही है। अब देखो जिस कॉलम में आ रहा है ना, जिस रॉ में आ रहा है, सबको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर, तो जाहिर सी बात है ये आ जाएगा मेरे पास ए, नीचे भी ए, इधर वन इधर वन, और नेक्स्ट नंबर अब मैंने लेना है प्लस के ऊपर। तो अब फर्स्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट लूंगा +1, तो जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है सबको इग्नोर कर देंगे, बाकी के 4 नंबर ए बी माइनस का सी माइनस का सी, सही है ना। अब इसको हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेके चले जाना है। तो बेटा देखो 1/2 का 1/2 क्लियर है, नेगेटिव का ए एज इट इज। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे करवाऊंगा, बेसिक मेथड है, ये बी माइनस का सी जाके वन से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल बी माइनस का सी बन गया। अब और से बात समझिएगा, यह माइनस का साइन फॉर्मूले का होता है, और नेगेटिव का सी जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का सी बनेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव का सी, ओके। यहां पे देखो जब मैं इसको ओपन करवाऊंगा ब्रैकेट को, तो नेगेटिव का साइन जाके वैसे ही अंदर की तमाम वैल्यूज को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली ये देखो, ये ए जाके वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए बन गया, माइनस का साइन फॉर्मूले का, फिर ए जाके वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल ए माइनस का ए हो गया, ओके। फिर देखो प्लस का वन एज इट इज, ये माइनस का सी जाके ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का ए सी बन जाएगा, ये माइनस का साइन फॉर्मूले का है। और ये जब ए जाके बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस का ए सी बन जाएगा ना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है बेटा, देखो ये ए जाके बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपने इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करवानी है, बारी बारी चीजों को ओपन अप करके। देखो इसको फाइनली हम लोग एक्सपेंड करवा देंगे, ओपन करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का 1/2। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा देखो नेगेटिव का ए एडिटिस का एडिटिस, यहाँ पे माइनस का सी प्लस के सी को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, तो ब्रैकेट में सिंपल बी का बी बच जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का बी और नेगेटिव का सी। अगेन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये a माइनस का a क्या हो गया, जीरो हो गया, और जाहिर सी बात है ये b और ये नेगेटिव का c जब ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म ये तो वैसे ही खत्म हो गई, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है प्लस का साइन प्लस का वन, आगे माइनस का AC। फिर देखो जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ये वाला माइनस साइन अंदर वाली दोनों टर्म्स के साइन को कन्वर्ट कर देगा, तो ऑब्वियसली सी बात है ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का AB और माइनस माइनस प्लस का AC। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये क्या बन गया, ये देखो भाई माइनस के AC से प्लस का AC तो कैंसिल आउट हो गया, और ये देखो माइनस का AB और माइनस का AB क्या बना देगा, ये ऊपर फॉर्म हो जाएगा माइनस का 2AB, और नीचे डिवीजन में ये वाला 2 एडिटिस का एडिटिस, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का AB। मगर चूंकि हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल रहे हैं और एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम नेगेटिव के साइन को निग्लेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल AB स्क्वायर यूनिट्स के बराबर, या आप सिंपल कह दो AB यूनिट्स के बराबर। दैट्स द रीजन इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव का AB। देखो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव का AB। मगर याद रखिएगा एरिया का मतलब क्या होता है, कितनी जगह घिरी हुई है किसी ने, तो वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, सही है ना, वो कभी भी नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको सिंपल तरीके से पॉजिटिव में कन्वर्ट आप खुद ही कर दो, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी ना नेगेटिव फॉर्म, ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। एरिया दुनिया में कभी भी क्या होता है बेटा, एक ऐसी टर्म होती है जो नेगेटिव के अंदर नहीं हो सकती, तो इसलिए वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, हम उसे कंसीडर कर लेंगे। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी तरीके से देखिएगा हमारे पास एक और जो क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ये भी पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस बड़े इंटरेस्टिंग है, उसके वर्टिसेस क्या हैं। पहले नंबर के ऊपर वर्टेक्स आ रहा है उसका a cos θ1, a cos θ1, आगे आ रहा है b sin θ1, आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है b sin θ1, ओके। अच्छा भाई, नेक्स्ट वर्टेक्स आ रहा है हमारे पास a cos θ2, b cos θ2। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है a cos θ2 कॉमा b sin θ2। थर्ड नंबर के ऊपर वर्टेक्स आ रहा है a cos θ3 कॉमा b sin θ3, सही है ना। देखो मुश्किल वाले सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बच्चों वाले क्वेश्चन तो खुद से कर सकते हो ना, मुश्किल क्वेश्चन अगर कर लिए तो बस, आसान क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है।
अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे कहते हैं अगेन क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। मगर मुझे इस क्वेश्चन को देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि भाई इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो एंगल्स है ना भाई, वो एंगल्स भी आपको डिफरेंट गिवन है। सही है ना? तो देखो ये मुझे साफ तौर पर, मैंने भी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मुझे एक चीज साफ दिख रही है कि देखो पहला वाला वर्टेक्स है कॉस थीटा वन, फिर साइन थीटा वन, फिर सेकंड में कॉस थीटा टू साइन थीटा टू, फिर थर्ड में कॉस थीटा थ्री साइन थीटा थ्री। ये तो साफ तौर पर मुझे दिख रहा है एंगल्स आर डिफरेंट दिए हुए हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। सही है ना? तो आपको मालूम है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, अब तक याद हो गया कि नहीं हुआ? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ का हाफ, फिर आगे होता है सिंपल तरीके से x1 y1। क्या होता है? x1 y1 1। देन आगे होता है हमारे पास x2 y2 1। देन आगे होता है हमारे पास x3 y3 1। क्लियर है बेटा? अब देखो जो पहला वाला वर्टेक्स होता है इसको हम कहते हैं x1 y1। दूसरे वाले वर्टेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं बेटा x2 y2। और तीसरे वाले वर्टेक्स को हम दुनिया में क्या कहते हैं, x3 y3। ये हमारे पास होते हैं ट्राइंगल के बेसिकली तीन वर्टिसेस। क्लियर है? अब देखो पहले तो मैं सारा डेटा जरा पुट करवा देता हूँ, पहले तो मैं डेटा को जरा पुट शुट करवाते हैं, फिर देखते हैं क्या बन रहा है। अब देखो मेरे पास जो डेटा फॉर्म हो रहा है, अगर मैं उसको देखूं तो ये क्या बन गया, ये हो गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ। अब देखो भाई x1 की वैल्यू क्या है, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है मेरे पास जो ये x1 आ रहा है, ये जो मेरे पास x1 आ रहा है, अच्छी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हमारे पास जो ये x1 आ रहा है इसकी वैल्यू गिवन है मुझे a cos थीटा वन। सही है? y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू आ रही है b साइन थीटा वन, देन वन का वन। फिर देखो बेटा x2 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आ रही है a cos थीटा टू। फिर y2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है b साइन थीटा टू, देन वन का वन। देन x3 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है a cos थीटा थ्री। देन y3 की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है b साइन थीटा थ्री, देन वन का वन। सही है ना? ये हमारे पास देखो ट्राइंगल की इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई, यानी कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कहते हैं, मैं तमाम वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है, ये क्वेश्चन 5 नंबर के अंदर आता है बेटा। इस क्वेश्चन से वाहिद पार्ट जो 5 नंबर के लिए पेपर में आता है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है। ये 5 नंबर के लिए पेपर में बहुत दफा आया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर अब इसको सॉल्व कैसे करें, सर ये तो देखें ना, सर यहाँ पे अगर सिंपल वे में चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्या करेंगे सर। तो बेटा देखो यहाँ पे एग्जामिनर जो है ना, अगर आप सिंपल इसका पर्टिकुलरली डिटरमिनेंट निकालने पे जाते हो ना, आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा अगर आप सिंपल डिटरमिनेंट की रेस के ऊपर जाओगे। तो इसकी शॉर्टकट क्या है कि देखो डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लो। डिटरमिनेंट की याद करो प्रॉपर्टीज होती थी, आप रॉस को सेपरेट करवा सकते हो, कॉलम को सेपरेट करवा सकते हो। तो देखो अगर मैं डिटरमिनेंट को यहाँ पे ओपन करवाना चाहता हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं क्या करूं भाई, मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करवा लूं। सिंप्लीफाई करवाने से फायदा क्या होगा, देखो सिंप्लीफाई करवाने से फायदा ये होगा कि यार अभी जो है ना मेरे पास कंप्लीटली दो कॉलम्स के अंदर ये इस तरह की टर्म्स आ रही हैं, अभी कंप्लीटली दो कॉलम्स के अंदर ये फनकारी हो रही है। तो अगर मैं कोई फनकारी करूं, अगर मैं कुछ सिंपल वे में लेके जाऊं, किस तरीके से कि यार मेरे पास या तो जीरो आ जाए, या मेरे पास पर्टिकुलरली कोई एक कॉलम थोड़ा सा हल्का हो जाए, उससे मेरा सॉल्व करना क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। अभी वरना देखो ये मेरे पास जो है ना लोडेड किस्म का जो है ना मैट्रिक्स आ रहा है, और उसको अगर मैं अभी सिंपल डिटरमिनेंट निकालने पे जाऊंगा ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिंपल डिटरमिनेंट निकालना ना, क्या क्या करोगे, पहली रो का पहले एलिमेंट लोगे, फिर जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है उसको इग्नोर कर दोगे, बाकी के चार वैल्यूज, फिर दूसरे पर तीसरा, तो वो बहुत हैवी हो जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि देखो अभी चूंकि क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, तो हम यहाँ पे एक काम क्यों नहीं करते, अगर मैं रॉ टू से रॉ थ्री सब्ट्रैक्ट करवाऊं तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे जीरो बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं फिर क्या करवाऊं, रॉ थ्री से रॉ वन सब्ट्रैक्ट करवाऊं, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। तो इन दो जीरो से फायदा क्या होगा कि जब आप डिटरमिनेंट निकालने पे जाओगे ना, तो आपको अल्टीमेटली टर्म्स जो है ना थोड़ी इजीएस्ट फॉर्म में मिल जाएंगी, तो आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए देखो मैंने क्या कहा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा देते हैं। सिंप्लीफाई करवाने के लिए मैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का सहारा ले रहा हूं। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हमें पता है क्या थी, मैं कहता हूं कि भैया हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रॉ टू में से रॉ वन को सब्ट्रैक्ट, हम क्या कर रहे हैं रॉ टू में से रॉ वन को सब्ट्रैक्ट। और आगे मैं कहता हूं, आगे मैं क्या कर रहा हूं, आगे मैं कहता हूं मैं कर रहा हूं रॉ थ्री में से रॉ वन को सब्ट्रैक्ट, सही है ना? यानी कि मैं सिंपल रॉ टू में से रॉ वन को पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा, और फिर रॉ थ्री में से रॉ वन को करूंगा। तो भाई ये क्या बन गया, देखो ये बन गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू का वन डिवाइडेड बाई टू। अब देखो मेरे पास जो पहली वाली रो है ना, उसको एडिट लिख दो, उसका कोई काम नहीं है। तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास a cos थीटा वन, आगे है
बी साइन थीटा वन, आगे है वन। तो मैंने सिंपल पहली वाली रॉ को तरीके से लिख दिया। हमने क्या कहा, हम क्या करने वाले हैं, हम रॉ टू में से रॉ वन को सब्ट्रैक्ट अप कर रहे हैं। तो रॉ टू में से जब रॉ वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक साथ लिखे जाएंगे। तो क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा ए कॉस थीटा टू माइनस का ए कॉस थीटा टू माइनस का ए कॉस थीटा वन, पहली चीज। सिमिलरली देखो, इस पूरी रॉ को सेपरेट करवा रहे हो ना ऊपर वाली रॉ से, तो क्या लिखूंगा, अब देखो इन दो एलिमेंट्स के बारे में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी साइन थीटा टू माइनस का बी साइन थीटा वन, क्योंकि एक जैसे एलिमेंट्स हैं। बी साइन थीटा टू माइनस का बी साइन थीटा वन, और वन माइनस का वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सही है ना। अच्छा, इसी तरीके से हम लोगों ने क्या कहा है कि रॉ थ्री में से रॉ वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ए कॉस थीटा थ्री। क्या कर रहे हैं, रॉ थ्री में से रॉ वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए कॉस थीटा थ्री माइनस का ए कॉस थीटा वन। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बी साइन थीटा थ्री माइनस का बी साइन थीटा वन। और वन माइनस का वन अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वन माइनस का वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो भाई, सिंप्लीफाई करवाना है, चीजों को करवाना है, तो कैसे करवाएंगे। ये मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ गया, ये वन बाई टू का वन बाई टू आ गया। अब देखो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, जब मैंने इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करवा दिया, जब मैंने इसको यहाँ पे रॉ टू माइनस रॉ वन या रॉ थ्री माइनस रॉ वन करवा दिया, इससे मेरा क्वेश्चन ओवरऑल आसान हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि यार अब आपका डिटरमिनेंट लेना इजीएस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे दो जीरो आ गए, डिटरमिनेंट लेना आसान हो गया। कैसे, कि भाई देखो, अब फॉर एग्जांपल, अब जब मैं यहाँ पे अपने डिटरमिनेंट ओपन करने पे जाऊंगा ना, तो मेरे लिए आसानी है। कैसे आसानी है, कि देखो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं अपनी पहली रॉ के पहले एलिमेंट को लूंगा। तो पहली रॉ का पहला एलिमेंट आ रहा है ए कॉस थीटा वन। जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है सबको इग्नोर कर देंगे, हम बाकी के चार नंबर ले लेंगे। बाकी के चार नंबर कौन कौन से हैं, एक ये आ गया मेरे पास बी साइन थीटा टू माइनस का बी साइन थीटा वन, सही है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है बी साइन थीटा थ्री माइनस का बी साइन थीटा वन, सही है। और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। सिमिलरली आगे क्या है, आगे है माइनस का। आगे क्या है देखो, अब मैं फर्स्ट रॉ के सेकंड कॉलम पे जा रहा हूँ, फर्स्ट रॉ के सेकंड एलिमेंट के ऊपर। तो ये नेगेटिव के साइन के ऊपर होगा, ये आ रहा है नेगेटिव का बी साइन थीटा वन। देखो जिस कॉलम जिस रॉ में आ रहा है सबको इग्नोर, बाकी के चार नंबर। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखो हमें ये कॉलम्स को या रॉस को सेपरेट करवाने के ऊपर, कि आपकी ये दो वैल्यूज डायरेक्टली जीरो हो जाएंगी ना, तो आपको फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी इनकी। तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए कॉस थीटा टू माइनस का ए कॉस थीटा वन। नीचे आ रहा है ए कॉस थीटा थ्री माइनस का ए कॉस थीटा वन। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, सही है। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप पे डायगनली मल्टीप्लाई होते हैं ना, खत्म हो जाएगा जीरो से मल्टीप्लाई होके। तो इसका फायदा ये हो रहा है, सही है। अब फाइनली मेरे पास देखो तीसरा वाला जो है ना, ये मजबूरी में सॉल्व करना है। तीसरा एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रॉ का थर्ड एलिमेंट, ये आ रहा है प्लस का वन। ये क्या है, प्लस का वन। और देखो भाई, जिस रॉ जिस कॉलम में एग्जिस्ट करता है सबको इग्नोर, बाकी के चार नंबर। तो बाकी के चार नंबर बड़े हैवी हैं जरा। तो ये कौन कौन से हैं, ये आ रहा है ए कॉस थीटा टू माइनस का ए कॉस थीटा वन। नीचे क्या है, नीचे आ रहा है मेरे पास ए कॉस थीटा थ्री माइनस का ए कॉस थीटा वन, सही है। ये वाला नंबर क्या है, ये नंबर आ रहा है बी साइन थीटा टू माइनस का बी साइन थीटा वन। नीचे क्या है, नीचे आ रहा है बी साइन थीटा थ्री माइनस का बी साइन थीटा वन। अब आप बैठ के इसको फाइनली सिंप्लीफाई करवा दो। तो बेटा देखो, ये वाली पूरी वैल्यू और ये वाली पूरी वैल्यू तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी ना। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि देखो जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, जीरो से खत्म हो गई, फिर माइनस का साइन डायगनली ये मल्टीप्लाई होगी भी खत्म होगा। क्योंकि भाई मैट्रिसेस के अंदर हम करते क्या, टू बाई टू के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैसे लेते हो, ये टर्म डायगनली मल्टीप्लाई होगी, माइनस का साइन, फिर डायगनली मल्टीप्लाई होगी, माइनस साइन, खत्म हो जाएगी ना वैल्यू। तो वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यानी कि देखो अल्टीमेटली मेरा बच क्या रहा है, मेरे पास अल्टीमेटली बच रहा है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव का वन है, और अंदर क्या है, पॉजिटिव के वन के बाद अंदर जो वैल्यू हमारे पास बचती है ना, वो किस चीज की है, वो हमारे पास सिंपल तरीके से ये वाली वैल्यू आ गई। तो इसको मैं अगर कॉपी डाउन कर लूं यहाँ पे तरीके से, ताकि आपको साफ तौर पे दिख जाए, तो ये बेसिकली हमारे पास आ रही है ए कॉस थीटा टू माइनस का ए कॉस थीटा वन। समझ तो गए होगे ना पेपर में क्यों आता है ये वाला क्वेश्चन ज्यादा, इसीलिए आता है बेटा, क्योंकि इसका काम है, सही है ना। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ए कॉस थीटा थ्री माइनस का ए कॉस थीटा वन। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था मेरे पास बी साइन थीटा टू
माइनस का बी साइन थीटा वन, और यहाँ पे क्या है, ये इधर है बी साइन थीटा थ्री माइनस का बी साइन थीटा वन। सही है ना? तो ये मेरे पास पर्टिकुलरली आ रहा है। तो अब आपने करना क्या है, इसको जरा सिंप्लीफाई करवा देना है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं है, अब इसमें आप आसान है। तो हाफ का हाफ देखो, एरिटिस का एरिटिस है। हमें पता है कि भाई 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, ये आपस में डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे भाई, आपस में डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से a cos थीटा टू माइनस का a cos थीटा वन। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है b साइन थीटा थ्री माइनस का b साइन थीटा वन। फिर माइनस का साइन ये किसका है, फॉर्मूले का है, ये माइनस का साइन डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का है 2/2 के। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई मैं सिंपल इसको ब्रैकेट की फॉर्म में रहने देता हूँ फिलहाल। तो ये क्या बन गया, b साइन थीटा टू माइनस का बी साइन, आगे क्या है, आगे है मेरे पास थीटा वन का थीटा वन, और दूसरा ब्रैकेट क्या है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, चलो नीचे लिख देता हूं। वो है मेरे पास ए कॉस थीटा थ्री माइनस का ए कॉस थीटा वन। तो ये मेरे पास आ रहे हैं दो ब्रैकेट। सही है ना? आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है कि बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया ये 1/2 का 1/2। सही है ना? अब सबसे पहले देखो, मुझे अगर इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये पहली वाली जो वैल्यू है ना, पहली वाली टर्म जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से ए कॉस थीटा टू। ये ए कॉस थीटा टू जाके इस टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है किससे, बी साइन थीटा थ्री से। सिमिलरली ये ए कॉस थीटा टू जाके इस टर्म से ही मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का ये ए कॉस थीटा टू किससे मल्टीप्लाई हो रही है, बी साइन थीटा वन से। सही है ना? अच्छा, ये वाला काम भी हो गया। अब ये जो वैल्यू है नेगेटिव का ए कॉस थीटा वन, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी, और फिर ये बेटा इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का ए कॉस थीटा वन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, बी साइन थीटा थ्री के साथ। फिर ये नेगेटिव का ए कॉस थीटा वन मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के बी के साथ ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का ए कॉस थीटा वन इंटू बी साइन थीटा वन। आप चाहो तो ए और बी को एक साथ करके भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, मैंने नहीं लिखा, मेरी मर्जी। साइन आप लिख सकते हो आप उसको। अच्छा, तो हमने इस तरीके से देखो ये वाला काम कर दिया, यानी कि इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो भाई ये वाले दो ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, इनकी मल्टीप्लीकेशन में जहन में रखिए कि नेगेटिव की वैल्यू भी पहले आ रही है। सही है ना? तो अब इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो बेटा देखो सबसे पहले ये जो नेगेटिव का बी साइन थीटा टू है ना, ये जाके ए कॉस थीटा थ्री से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का ए कॉस थीटा थ्री इंटू बी साइन थीटा टू। सही है? अच्छा, फिर देखो ये जो वैल्यू है ना, अभी इससे मल्टीप्लाई हुआ है, अब ये वाली वैल्यू इससे ही मल्टीप्लाई होगी, नॉर्मल सी बात है भाई। तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का ए बी करके लिख लो, या आप अलग अलग करके लिख लो, बात एक ही है। नेगेटिव नेगेटिव ए बी, ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, कॉस थीटा वन इंटू साइन थीटा टू। सही है? अब ये वाली टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हो गई। सही है? अब फाइनली क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो सबसे पहले तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव का बी साइन थीटा वन है। तो बी साइन थीटा वन जाके मल्टीप्लाई होगा बी साइन थीटा वन इंटू ए कॉस थीटा थ्री। फिर बी साइन थीटा वन जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास प्लस माइनस का माइनस बी साइन थीटा वन इंटू ए कॉस थीटा वन। समझ तो गए होगे बेटा 5 नंबर में क्यों क्वेश्चन आ रहा है, आई होप समझ गए होगे। तो खैर अब सिंप्लीफाई करवा दो, देखो मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप गौर से देखो ना, हर टर्म के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है। हर टर्म के अंदर क्या दिख रहा है, देखो भाई हर टर्म के अंदर ए बी आ रहा है। हर टर्म के अंदर क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। हर टर्म के अंदर देखो क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो मैं पूरी की पूरी इस वैल्यू से क्या ले सकता हूँ बेटा, ए और बी को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहां से अगर मैं ए बी को कॉमन लूंगा ना, पूरी की पूरी वैल्यू से, तो काफी हद तक चीजें हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आ जाएंगी। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो बेटा देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू है, तो इसको मैं तरीके से लिख देता हूँ, सिंपल तरीके से साइन थीटा थ्री इंटू कॉस थीटा टू। आगे क्या आ रहा है, आगे मेरे पास आ रहा है सिंपल तरीके से
कोई और थीटा थ्री वाला आ रहा है? थीटा थ्री और टू वाला, थीटा थ्री और टू वाला सर्च करो। बिल्कुल आ रहा है। ये कॉस थीटा थ्री है और साइन थीटा टू आ रहा है। तो इनको मैं एक साथ लिख दूंगा, ताकि यार एक जैसी टर्म्स को जो है ना हम एक साथ पे शिफ्ट कर सकें। देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले ए बी को कॉमन ले लिया। अब देखो इन नंबर्स को देखो, ये कॉस थीटा टू है और साइन थीटा थ्री है। कोई और इस जैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल मुझे दिख रहा है। इसमें भी एंगल थ्री आ रहा है और थीटा टू आ रहा है, इसको मैं एक साथ लिख दूंगा। तो मैं कहता हूं ये आ गया माइनस का कॉस थीटा थ्री और आगे आ गया साइन का थीटा टू। सही है, इन दोनों को मैंने अभी अपने पास लिख दिया है। सही है। अच्छा, यहाँ पे देखो थीटा टू है और साइन थीटा वन है, थीटा टू और साइन थीटा वन, थीटा टू और साइन थीटा वन। देखो यहाँ पे ये इन दोनों के अंदर एंगल्स फिर भी सिमिलर है कि थीटा टू थीटा वन, थीटा टू थीटा वन। सही है ना? तो इसको मैं एक तरफ लिख देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई पहले पॉजिटिव वाले को लिखता हूँ, पॉजिटिव का कॉस थीटा वन, और फिर यहाँ पे क्या है साइन थीटा टू, और नेगेटिव के अंदर क्या है, नेगेटिव के अंदर ये आ रहा है कॉस थीटा टू साइन थीटा वन। तो इन दोनों को भी मैंने एक तरफ करके लिख दिया, इनको भी कैंसिल आउट कर देता हूँ। अच्छा, और कोई चीज मुझे दिख रही है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे दिख रहा है थीटा वन और थीटा थ्री, थीटा वन और थीटा थ्री। ओके, थीटा वन और थीटा थ्री देखो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, ये थीटा वन और थीटा थ्री को रेप्लिकेट कर रहा है। तो इनको भी मैं एक तरफ करके लिख देता हूँ। तो मैं पहले लिख देता हूँ सिंपल तरीके से माइनस का, आगे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सिंपल वे में साइन थीटा थ्री इंटू कॉस थीटा वन। आगे क्या है, पॉजिटिव के ऊपर आ रहा है मेरे पास साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा थ्री। और फाइनली देखो इसको भी जब लिख दिया, और ये वाली वैल्यूज तो सिमिलर आ रही हैं, साइन थीटा वन कॉस थीटा वन, साइन थीटा वन कॉस थीटा वन, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगी, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रही है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा क्लोज हो रहा है? इफ यू रिमेंबर हमारे पास मैथ्स में फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, किसके बराबर होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा के। इसी तरीके से भाई देखो बचपन में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा माइनस का बीटा किसके बराबर है, ये बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा के, फिर माइनस का आगे क्या होता है कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर। क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों ने इसी फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे देखो मेरे पास सिंपल ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। यहाँ पे देखो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, तो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन का थीटा थ्री माइनस का थीटा टू। यहाँ पे देखो बेटा कॉस थीटा वन साइन थीटा टू माइनस का कॉस थीटा टू साइन थीटा वन। तो बेटा यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है कि देखो पहले साइन अल्फा कॉस बीटा फिर माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला आ रहा है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे भी फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन का साइन थीटा टू माइनस का थीटा वन। ये फॉर्मूला क्लोज हो गया। चलिए बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है। कैसे कि भाई देखो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ऐसे ये नेगेटिव के अंदर ये वाला पॉजिटिव के अंदर, तो इसको मैं अपना साइन अल्फा कॉस बीटा, ये आपके पास आ गया कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है, एंगल प्लेस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। तो भाई आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे भी फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का साइन अल्फा का एंगल यहाँ पे थीटा वन है, और आपके पास माइनस के साइन के बाद दूसरा एंगल कौन सा है, वो थीटा थ्री आ रहा है। भाई यहाँ पे भी मेरा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। तो सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। तो फाइनली ये आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर आ गया। अगर मैं इसको तरीके से बैठ के लिखूं तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर किसके बराबर आ रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर आ रहा है साइन थीटा थ्री माइनस का थीटा टू, आगे क्या है पॉजिटिव का साइन थीटा टू माइनस का थीटा वन, फिर पॉजिटिव के अंदर क्या आ रहा है साइन थीटा वन माइनस का थीटा थ्री। सो भाई ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट के अंदर बिल्कुल आ सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपके पास फाइनली एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू आ रही है। देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, मैंने आई होप आपको एक एक स्टेप खुद से करके दिखाया कि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। ये 5 नंबर के अंदर आया हुआ है बहुत दफा पेपर के अंदर, डिटेल में भी वैसे आ सकता है, डिटेल के अंदर किसी पार्ट का हिस्सा बन के, मगर अगेन 5 नंबर में बहुत दफा आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लॉजिक बहुत सिंपल है, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ इनकेस किसी को प्रॉब्लम हो रही हो। तो बेटा देखो सबसे पहले आपको वर्टिसेस गिवन थे ट्राइंगल के, आपने सिंपल तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्मूले में प्लॉट करना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के फॉर्मूले में प्लॉट करोगे, आपने सिंपल डिटरमिनेंट को ओपन अप करना है। अब देखो डिटरमिनेंट यहाँ पे ओपन अप कैसे करेंगे हम, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वेरिएबल के स्ट्रक्चर के ऊपर है। एक चीज साफ तौर पे यहाँ पे दिख रही है कि अगर मैं इसको नॉर्मल वे में ओपन करने के ऊपर जाऊंगा ना, तो देयर आर चांसेस कि आई विल बी कंफ्यूज, देयर आर चांसेस दैट आई विल बिकम स्पीचलेस, या आई विल बिकम बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊंगा सॉल्व करते हुए। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करा। हमने कहा कि यार देखो मैं सिंपल तरीके से पहले रॉस को सेपरेट करता हूँ, क्रॉस को सेपरेट करता
करता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी एटलीस्ट जो दो एलिमेंट्स है ना मैट्रिक्स के अंदर, ये जीरो हो जाएंगे, तो इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमने इसी पैटर्न को लेके चले, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चले आसान भाषा में, और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जब मैं मूव कर रहा तो मैं देखो, मैं बेसिक सिंप्लीफिकेशन करवाई है। एक एक बात मैंने आपको बोल के बताई है कि देखो सिंपल तरीके से आपके पास जो वैल्यूज आ रही थी, आपने यहाँ पे इनको ओपन अप करा, डिटरमिनेंट को लिया आपने, फिर उसके बाद आपने सिंपल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाया, जो कॉमन आ रहा था ए बी उसको कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। फिर सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मुले को क्लोज करवाया, हर जगह पे साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मुले को क्लोज करवाया, फॉर्मुला क्लोज होता गया तो हमारे पास सिंपल वे में फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गया। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा तो बेटे अब देखो फाइनली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, उसका नाम है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो भाई, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के मायने क्या होते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी अगर आपके पास जैसे देखो ट्राइंगल जो होता है ना, तीन कोनों की शेप होती है। ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, तीन कोनों की शेप को हम ट्राइंगल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है चार कोनों वाली शेप को, कोई भी चार कोनों वाली शेप जो होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्योंकि उसकी खास बात क्या होती है, उसके बाद चार कोने होते हैं। ये इसका x1 y1 है, ये इसका x2 y2 होगा, जाहिर सी बात है ये इसका क्या होगा, x3 y3 होगा, ये इसका क्या होगा, x4 y4 होगा। हमेशा याद रखिएगा बेटा, अगर चार कोनों वाली शेप के बारे में एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछता है तो इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। ये कहलाता है आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सही है ना, यानी कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इस पर्टिकुलर फिगर का, चार कोनों वाली फिगर का अगर मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो ये क्या कहलाता है, ये क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और इसका एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/2 का 1/2। आगे सिंपल ये देखो, मॉडुलस का साइन आ गया, डिटर्मिनेंट का साइन आ गया, डिटर्मिनेंट के साइन के बाद यहाँ पे क्या है, x1 माइनस का x3, यहाँ पे होता है y1 माइनस का y3, नीचे होता है x2 माइनस का x4, इधर होगा y2 माइनस का y4। यानी कि ये इसका सिंपल सा साइन आ गया, यानी कि 2/2 का डिटर्मिनेंट है और अंदर वैल्यूज क्या है, x1 माइनस x3, y1 माइनस y3, नीचे x2 माइनस x4, नीचे y2 माइनस का y4। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल बात समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है, इसमें एग्जामिनर आपको कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना चार वर्टिसेस आ रहे हैं, एक आ रहा है 3, -3, एक आ रहा है तुम्हारे पास 7, 5, एक आ रहा है तुम्हारे पास 1, 2, एक आ रहा है तुम्हारे पास नेगेटिव का 3, 4। यानी कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टिसेस गिवन है। क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल के चार वर्टिसेस गिवन है। तो भाई पहले वाले वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, x1 y1, दूसरे वाले वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, x2 y2, तीसरे वाले वर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, x3 y3, चौथे वाले वर्टेक्स को हम बोलेंगे x4 y4। क्लियर है, चार वर्टिसेस गिवन है। एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताइए। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 का 1/2, फिर ये आपके पास 2/2 का डिटर्मिनेंट। अब देखो क्या फॉर्मूला है, चलो फॉर्मूला लिख देता हूं, अगर भाई साथ साथ याद कर लेना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है x1 माइनस का x3, यानी कि ऑड टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है, एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, ऑड टर्म्स की सब्ट्रैक्शन ऊपर कर रहे हो। वन क्या ऐसा नंबर है, ऑड नंबर है, थ्री कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो x1 माइनस का x3 यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस का y3। देन आपके पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस का x4, यानी कि अब इवन टर्म्स आ गई, x2 माइनस x4, यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस का y4। क्लियर है। अब सॉल्व कैसे करना है भाई, सिंप्लीफाई करने का तरीकेकार क्या है, कि बेटा देखो हमारे पास सिंपल 1/2 का, ये 1/2 है इट इज, यहाँ पे x1 माइनस x3, x1 की वैल्यू क्या है 3 के बराबर, x3 की वैल्यू क्या है 1 के बराबर, ओके। y1 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 3 है, y3 की वैल्यू क्या है 2 के बराबर, x2 की वैल्यू 7 आ गई, और x4 की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो 7 माइनस का 4 हो गया, y2 माइनस का y4, y2 इज 5 एंड y4 इज 4, तो ये बन जाएगा 5 माइनस का 4। अब आपने बैठ के इसको सिंपल वे में क्या करवाना है, सिंप्लीफिकेशन करवा देनी है। तो 1/2 का 1/2, तीन में से अगर मैं एक को माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली दो बचता है, सात में से अगर मैं चार को निकालूंगा तो 7 माइनस का 4 क्या होगा, सात में से जब आप चार निकालोगे ऑब्वियसली सी बात है आपके पास तीन बचेगा, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 5 बन जाएगा, पांच में से चार निकालोगे एक आ जाएगा, सिंपल 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया। इसको ले लो भैया, क्या मसले की बात है। कैसे लेते हो, सिंपल तरीके से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करवाओ, 2 1 2, फिर डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस का साइन फॉर्मूले का, 3 इंटू -5, नेगेटिव का 15,
मगर नेगेटिव नेगेटिव इट शुड बिकम पॉजिटिव ऑफ 15। क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से, पॉजिटिव का 15 बन जाएगा। तो 15 प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 17 के बराबर, नीचे डिवीजन में 2 का 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की फाइनल वे में हमारी क्या आ जाएगी, पर्टिकुलरली वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो जाएगा। दैट वाज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें क्या मुश्किल बात है, मैं इसका आपको पार्ट नंबर 2 भी सिखा देता हूं। देखो मुझे कोई मसला नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको खाली समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर की लॉजिक क्या है। एग्जामिनर की लॉजिक बहुत सिंपल सी है। एग्जामिनर ये सिंपली आस्किंग क्या है, तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 के अंदर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो निकाल लो भाई, क्या इशू की बात है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। इस क्वेश्चन का नाम क्या है, इस क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक वर्टेक्स आ रहा है 2, 3, दूसरा आ रहा है -1, 2। दूसरा क्या आ रहा है, -1, 2। अच्छा भाई आगे कहता है कि आगे तुम्हारे पास क्या आ रहा है, आगे तुम्हारे पास आ रहा है -3, 2। और चौथे नंबर के ऊपर आपके पास आ रहा है 3, -3। सही है, ये आपके पास एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस आ रहे हैं। एग्जामिनर कहता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताइए। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे, अरे भाई बच्चों वाली चीज है, कैसे कि सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। तो भाई लेट सपोज ये आपका जो पहला वाला वर्टेक्स है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, ये वाला आपके पास x3 y3 है, ये आपके पास x4 y4 है। तो मैं आपको जल्दी से करके दिखाऊंगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, हाफ का हाफ आ गया। सिंपल तरीके से देखो, मॉडुलस का सिंबल, या इसको आप कह लो डिटरमिनेंट का सिंबल आ गया। सही है। अब देखो फॉर्मूला क्या कहता है, x1 माइनस का x3। तो बेटा x1 क्या है, 2 के बराबर, माइनस का साइन, x3 बराबर है -3 के, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 3 बन गया। यहाँ पे क्या है, y1 माइनस का y3। तो बेटा देखो y1 क्या है, 3 के बराबर, माइनस का साइन, y3 बराबर है 2 के बराबर, 3 माइनस का 2 हो गया। देन हमसे एग्जामिनर कहते हैं भैया क्या है, x2 माइनस का x4। तो ये क्या बन जाएगा, x2 की वैल्यू बराबर है -1 के, माइनस का साइन, x4 की वैल्यू बराबर है 3 के। देन एग्जामिनर कहता है y2 माइनस का y4। तो y2 की वैल्यू देखो 2 के बराबर है, माइनस का साइन फॉर्मूले का, y4 की वैल्यू नेगेटिव का 3 है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव का 3 बन जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 3 बन जाएगा। सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करवाने के ऊपर जाता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 का 1/2। आगे देखो 2 + 3 क्या होता है, 2 + 3 5 होता है। 3 में से 2 निकालूंगा तो 1 बचेगा। नेगेटिव का 1 और नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 4 बन गया, 2 + 3 ये 5 बन गया। सिंप्लीफाई करवा लो, 1/2 का 1/2, 5 × 5 किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा, माइनस का साइन फॉर्मूले का। नेगेटिव का 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 4 बन जाएगा, 25 प्लस का 4, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल 29 के बराबर, और नीचे डिवीजन में 2 का 2। तो सिंपल तरीके से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आंसर आ गया। तो भाई देखो आज की क्लास में हमने दो बातों को डिस्कस किया। पहले नंबर के ऊपर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, भाई चार कोनों वाली शेप को आप क्वाड्रिलेटरल कहते हो, और उसका एरिया निकालना बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवाएंगे, क्वेश्चन को अप्लाई करवाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आ जाए, उसका क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल हाफ का हाफ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये इसका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट होता है। तो आज की क्लास को यहीं पे मंतकी अंजाम पे पहुंचाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई इन क्वेश्चंस को एप्टीट्यूड के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर उसकी शॉर्टकट होती है। फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने की बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होती है। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं कि भाई अगर कभी भी वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है, आपने सिंपल तरीके से सबसे पहले नंबर के ऊपर पहले वर्टेक्स को लिखना है, फिर दूसरे को लिखना है, फिर तीसरे को लिखना है, और उसके बाद पहले वाले वर्टेक्स को आपने क्या कर देना है, कॉपी डाउन कर देना है। सही है। इसके बाद शॉर्टकट कहती है कि अब इनको डायगोनल पे मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करवा दो, डायगोनल पे सबको मल्टीप्लाई करवाओ। तो डायगोनल्स के ऊपर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाओ, फिर बीच में साइन लगाओ माइनस का, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाओ। यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं फिर आप उनको मल्टीप्लाई करवाओ। नीचे डिवीजन के अंदर 2 का 2 एज इट इज रहता है, और आपके पास विद इन सेकंड्स के ऊपर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर। बट ये शॉर्टकट जो है एप्टीट्यूड के लिए है। तो भाई ये तमाम की तमाम चीजें मैं एप्टीट्यूड साइड पे पढ़ाता हूँ, नस्ट के बैजेस के अंदर, आईबीए के बैजेस के अंदर, एनईडी के बैजेस के अंदर, फास्ट के
बैचेस के अंदर, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि इस तरीके से इतना लंबा करके सॉल्व करने का। वहां पे चुटकी बजा के काम करना होता है, उसकी बड़ी मजे की शॉर्टकट्स होती है हमारे पास। तो भाई मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 16 अक्टूबर से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी तमाम की तमाम सब्जेक्ट्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, और उसमें आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाया जाएगा, नस के टेस्ट से पहले, फास्ट के टेस्ट से पहले, आईबी के टेस्ट से पहले, एनडी के टेस्ट से पहले। उन सब की तैयारी कवर अप हो रही होती है। अपने दोस्तों को लाजमी तौर पर आपने शेयर करना है लेक्चर के लिंक को। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।